Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 7 of science, getting to know plants. तो इस लेक्चर में आज हम लीव्स से स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, यानी स्टेम्स के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शंस और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में चीज़ें हमने कवर की थी और उनके मॉडिफिकेशंस का क्या रीज़न, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. आज उसी तरीके से लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीव्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके अंदर लीव्स की वेनेसन होती है. नेक्स्ट उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, एंड उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. सो हमारा आज का टॉपिक है लीव्स. So here is the information about the leaves. Leaves are known as food factories of the plant. तो इसे प्लांट के फूड फैक्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि लीव्स ही एक ऐसा जगह, मतलब लीव्स है जो आपका प्लांट के लिए फूड तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ये भी इस प्रोसेस के बारे में मैंने बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में ही. दे अराइज फ्रॉम एट द नोट्स ऑफ द स्टेम्स एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज. तो ये कहाँ से होता है, कहाँ से अराइज करते हैं, कहाँ से ग्रो करते हैं? तो ये स्टेम के नोट से ग्रो करते हैं और इनकी मतलब हर लीव्स की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है और साइज़ होती है. तो आज हम उसी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला पार्ट है हमारा लेमिना. तो आप ये लेमिना ये देख रहे हो क्या होता है? फ्लैट ग्रीन पोर्शन जो लीफ का होता है उसे ही क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं, या फिर इसे लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. नेक्स्ट पार्ट आपका आता है पीटियोल. तो पीटियोल क्या होता है? एक ये नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीफ को स्टेम से कनेक्ट करती है. तो ये जो अभी मैंने क्या बोला कि लीव्स कहाँ से अराइज होते हैं? स्टेम के नोट से. तो इन्हें कनेक्ट कौन कर रहा है? पीटियोल नाम का एक स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी पतला नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है. यही लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वीन्स. A network of branching veins form a supporting framework and also serves to transport raw materials and manufactured food into and out of the lamina. तो ये एक नेटवर्क होता है ब्रांचिंग वीन्स का, जो कि मतलब एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करता है एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड फूड को इनटू एंड आउट ऑफ द लेमिना. लेमिना ये अभी लेमिना के बारे में पढ़ा है ना. तो ये लेमिना से ही आपका क्या करता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है इन एंड आउट ऑफ द लेमिना. ओके. नेक्स्ट आपका आता है मिडरिप. तो मिडरिप क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेटियोल. तो ये पेटियोल से के ही कॉन्टिन्यूएशन में होता है और ये सेंट्रल वीन होती है लीफ की. क्या होती है? सेंट्रल वीन. अब ये जो वीन्स पढ़ाए थे ये सारे क्या आपके, ये सारे वीन्स निकल रहे थे. ये क्या कर रहे हैं? एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये मिडरिप क्या होती है? ये आपकी सेंट्रल, इन सब में से जो सेंट्रल वीन होती है उसे मिडरिप कहते हैं. स्मॉलर वीन्स ग्रो फ्रॉम द मिडरिप. और जो छोटी छोटी वीन्स होती है, स्मॉलर वीन्स जो होती है, ये कहाँ से ग्रो करती है? मिडरिप से ही ग्रो करती हैं. द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन. और इन्हीं वीन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये जो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, इसे मैं वीन्स कह रही हूँ. और जो बीच में ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, फ्लैट एंड ग्रीन पोर्शन, वो लेमिना है. पेटियोल जो होता है कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से और मिडरिप होती है सेंट्रल वीन. और इन वीन्स का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? वेनेसन. वेनेसन आपकी टू टाइप्स की होती है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेसन. अगर वीन्स पैरेलल रन कर रही हैं एक दूसरे के फ्रॉम द बेस टू द टॉप ऑफ द लीफ, ये आपका बेस है यहाँ से और लीफ का टॉप आगे जाके होता है, ठीक है. तो अगर बेस से लेकर टॉप तक आपकी जो वीन्स है लीफ की वो पैरेलल रन कर रही हैं, तो दैट इज़ योर पैरेलल वेनेसन. पैरेलल मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कोई चीज़ एक दूसरे से कट ना करे और वो बिना इंटरसेक्ट करे वो पैरेलली ग्रो करे, ठीक है, रन करे. नेक्स्ट आपका इसी लीफ को हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेसन. फॉर एग्जांपल आपका बनाना का लीव्स देख लो, अनियन के लीव्स देख लो. बनाने के कितने बड़े बड़े होते हैं ना पत्ते, उसमें खाना भी खाते हैं. तो कभी आप उसमें वीन्स का वो देखना, मतलब वीन्स का स्ट्रक्चर देखना कि वीन्स कैसे रन कर रहे हैं, पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो आप ज़्यादातर मतलब हमेशा देखोगे कि बनाना के लीव्स की कैसी वेनेसन होती है? पैरेलल वेनेसन होती है. वहीं पर अगर वीन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप, द लीफ इज सेड टू हैव रेटिकुलेट वेनेसन. तो वहीं पर अगर वीन्स आपके नेट लाइक पैटर्न की तरह अरेंज है मिडरिप के दोनों साइड, ये मिडरिप के दोनों साइड अगर वीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर में
उनका स्ट्रक्चर नेट लाइक जैसा है, पैटर्न उनका नेट लाइक है, नेट जैसा है, तो वो कौन सा होता है, रेटिकुलेट वेनेसन। मतलब इसमें जो वीन्स है एक दूसरे को काफ़ी काट रही है, नेट जैसे आपने नेट देखा होगा ना, उसी तरीके से इनका पैटर्न होता है। तो आप पीपल का पेड़ के पत्ते देख लो या आम के पेड़ के पत्ते देख लो, इनके जो लीव्स होते हैं इसमें कौन सी वेनेसन होती है, रेटिकुलेट वेनेसन। तो ये तो हो गई लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है और उनके क्या क्या वेनेसन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में, कि इनका एक्चुअली में ये प्लांट में क्यों होते हैं, इनका रोल क्या है, काम क्या है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इसे फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है प्लांट के लिए। जैसे इट इज़ यूजुअली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल नाम याद कर लेना। कि जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के वजह से इनका लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और लीफ फूड फैक्ट्री इसलिए है क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट। The process of making food by the plant using carbon dioxide, water, chlorophyll and light is called photosynthesis। और मैंने अभी बोला था कि photosynthesis के प्रोसेस से ही ये लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। एंड photosynthesis में क्या क्या यूज़ करती हैं, मतलब इस प्रोसेस में फूड बनाने के लिए प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, लाइट एंड दिस इज मतलब फॉर the process of making food. These are the things which is used by the plants and this process is known as photosynthesis। तो ये देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिलता है, वाटर उनको सॉइल से मिलता है या जो आप पानी देते हो, क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट उनको मिलती है। तब इतने सारी चीज़ों की हेल्प से ये जो आपके प्लांट है और लीव्स है ये फूड तैयार करते हैं प्लांट के लिए। एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन लेते नहीं, ये ऑक्सीजन देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। प्लांट स्टोर फूड इन द लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। तो जो प्लांट है वो लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम्स में स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। और जो प्लांट्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे हम इंसान कैसे ब्रीथ करते हैं, नोज़ के हेल्प से, ये लीव्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं। इनके पास ना छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स में छोटे छोटे आप देखोगे हल्के हल्के पोर्स होते हैं। तो यही अंडर देयर सरफेस मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड दिस हेल्प्स देम इन ब्रीथिंग। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। तो वही चीज़ बता रही, स्टोमेटा के मदद से। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होती है लीफ में उसे क्या, उसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, जो लीव्स मतलब लीव्स के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पर होता है, और टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होती है लीव्स में अंडर देयर सरफेस उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। देखिए स्टोमेटा नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है। और इससे रिलेटेड फंक्शंस भी कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द स्टोमेटा। और जो लीव्स है वो वाटर भी लूज करते हैं, किसके हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और यही जो लॉस ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं प्लांट को इन दी फॉलोइंग वेज। अब देखो कैसे, इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स, ये लीव्स को, पत्तों को ठंडा रखने में मदद करती है। जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडीज कूल। तो देखो इसका मतलब क्या बताया गया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा होता है। अच्छा, अगर हमें कभी गर्मी लगती है तो पसीना छूटता है, जब पसीना होता है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है ना, जहाँ से पसीना निकल रहा होता है वहाँ उस एरिया में ठंडा ठंडा, जब उस पर हवा लगती है तो ठंडा ठंडा सा फील होता है स्वेटिंग होने के बाद। तो उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो प्लांट को क्या हो रहे हैं, प्लांट के लीव्स क्या हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं। इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स। समझ में आ गया। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि जैसे हमारी बॉडीज़ को कूल रखता है स्वेटिंग की मदद से, स्वेटिंग हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल रखने में, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन हमें हेल्प करता है लीव्स को कूल करने के लिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड टुवर्ड्स
अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट वाटर। ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो ज़्यादा पानी होता है वो रूट्स से अपवर्ड के मतलब खींच लिया जाता है। पुल मतलब क्या होता है, खींचना होता है। सो इसमें क्या बता रहा है कि जो ज़्यादा पानी होता है ज़्यादातर मतलब रूट से अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर लिया जाता है, ताकि लॉस्ट वाटर की जो कमी हुई है पानी की उसको कंपनसेट कर सके, उसकी भरपाई कर सके। और ये जो वाटर है ये अपने साथ काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी लाती है रूट से, जो कि लीफ की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी रूट से ऊपर खींचा जा रहा है लॉस्ट वाटर के कंपनसेशन के लिए। इससे क्या हो रहा है, वाटर में मतलब जो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है वो भी अपने साथ वो कैरी कर रहा है। तो ये ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी मदद कर रही है विद इन द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स भी एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो यही चीज़ें थी। अब ये देखो, ये स्टोमेटा का इसमें माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है कि स्टोमेटा को अगर आप देखोगे, उसके लीव्स को देखोगे, छोटे छोटे ओपनिंग होती है। यही चीज़ आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती हैं। ट्रांसपिरेशन में भी यहीं से आपका होता है, वाटर का लॉस होता है। एंड ओपन स्टोमेटा, एक ये ओपन स्टोमा है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा रहा है, इसी का भी ये मतलब लार्ज व्यू है, ठीक है। और ये आपका प्रॉपर स्टोमेटा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा लीव्स के फंक्शंस तक। एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट। फूड फैक्ट्रीज़ है प्लांट्स के, फिर हमने वीन्स के बारे में पढ़ा, लेमिना, पेटियोल, मिडरिब, वीन्स के बारे में हमने चीज़ें कवर की। फिर फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू द स्टोमेटा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब लीव्स की मॉडिफिकेशन मतलब क्या क्या लीव्स में चेंजेस होते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स called tendrils. Tendrils help plants to attach themselves to a support. Plants having tendrils are generally climbers. तो देखो इसमें क्या बताया गया, हमने ना स्टेम के मॉडिफिकेशंस काफ़ी सारे पढ़े थे, आप उसमें जाके देख सकते हो कि मॉडिफिकेशन का क्या रीज़न होता है। मतलब जब कोई पार्ट प्लांट का मॉडिफाई होता है तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ क्या एक मॉडिफाई हो रहा है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या करती हैं, प्लांट को अटैच कर लेती हैं देमसेल्व्स फॉर अ सपोर्ट। और ज़्यादातर जो जिन प्लांट्स के पास टेंड्रिल्स होता है वो कौन होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, बिकॉज क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट, क्योंकि इनके जो स्टेम होता है काफ़ी वीक होते हैं, दे कांट स्टैंड देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट प्रोटेक्शन के लिए, ये तो स्टैंड मतलब ये सपोर्ट के लिए इनके पास टेंड्रिल स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट प्रोटेक्शन के लिए ये कैसे मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस। तो प्रोटेक्शन के लिए मतलब ये इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि उसमें स्पाइंस आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं। एंड स्पाइंस ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द सनलाइट प्लांट, सॉरी। तो स्पाइंस जो है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं स्पाइंस। और स्पाइन क्या करता है, वाटर लॉस्ट के अमाउंट को रिड्यूस करता है फ्रॉम द प्लांट। तो यहाँ तक आपका इसमें दो ही मॉडिफिकेशंस बताई गई हैं लीफ के बारे में। तो आपका लीफ का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। सो जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था तो उसी में मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, यानी कि यहाँ से एक फ्लावर एक दूसरा फ्लावर यहाँ से मतलब रिप्रोड्यूस हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था कि फ्लावर जो होता है इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। फिर मैंने फीमेल में भी आपको चीज़ें बताई थी कि फीमेल में आपके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आता है एंड मेल पार्ट में आपका एंथर एंड फिलामेंट आता है। तो आज उस चीज़ को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं एंड इनके क्या क्या फंक्शंस है और इसमें रिप्रोडक्शन होती कैसे है। रिप्रोडक्शन यानी प्रोसेस ऑफ creating new plants by fusing मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज़ रिप्रोड्यूस करना, नया प्लांट उससे क्रिएट करना, नए फ्लावर क्रिएट करना, तो वही इसी
कोई हम ये फ्लावरी जो होता है क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। यहीं से एक नए प्लांट के बनने की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। और यहीं से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं। और फिर अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में अभी आपकी क्लास मतलब 6th क्लास है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल में दिया नहीं गया है, सिंपल पार्ट्स बताए गए हैं, पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे, जितनी चीज़ें दी गई हैं उतना ही समझेंगे। एंड तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेमन से। तो पहला ये जो आपका स्टेमन होता है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और जो आपका पिस्टिल, कार्पेल जिसे कहते हैं, वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है फ्लावर का। ठीक है, अब स्टेमन के अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है फिलामेंट, एक आता है एंथर। तो अ थिन स्टॉक, ये जो पतला से स्टॉक होता है इसे आप फिलामेंट कहते हैं। और जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना येलो कलर का, ये आपका एंथर होता है। और यही जो एंथर है ये क्या करेगा, पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। आप देखोगे ना कि कभी आप मतलब गुड़हल का फूल लेना और उसमें ये छोटे छोटे से ये जो येलो कलर के पार्ट होते हैं, इसको आप ना किसी साफ़ जगह पे आप इसको ऐसे ऐसे मतलब ठप ठप करना, मतलब तो आप देखोगे छोटे छोटे ना डस्ट गिरेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर जगह पे करना। तो वो जो छोटे छोटे डस्ट होता है वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, यही क्या होता है आपका पोलन होता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर करता है। ठीक है, जब इसको आप डैप 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 करोगे ना तो आप देखना कि येलो येलो डस्ट गिरेगा, वो आपका पाउडरी सब्सटेंस पोलन कहलाता है। वहीं पर अगर हम कार्पेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड द स्टिकी टॉप पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो इनका स्टिकी, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको कभी फ्लावर का समझना हो ना, हिबिस्कस का फ्लावर लेना, ज़्यादातर सबके घरों में मिल जाता है। फिर आप उसको रख के समझना चीज़ें। फिर ये आपके ना बिल्कुल मिडल में आप देखोगे कि स्टिकी मतलब काफ़ी चिपचिपा सा पोर्शन होता है टॉप, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। एनलार्ज बेस होता है जिसे ओवरी कहते हैं, ये नीचे एनलार्ज बेस इस शेप का होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। और जो एक स्टॉक होती है ये मिडल में जो आपकी जा रही है, जो कनेक्ट कर रही है ओवरी एंड स्टिग्मा को, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो ये स्टाइल इज ए स्टॉक दैट कनेक्ट्स योर ओवरी एंड स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। और ये ओवरी के अंदर ही हमारा क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, जो कि बाद में आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे मेल एंड फीमेल की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है पेटल। ये क्या होते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सराउंड करते हैं इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर को। तो ये आपका ये दिख रहा है पेटल्स, पंखुड़ी को ही हम पेटल्स कहते हैं। और ये क्या इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर को सराउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेपल क्या होता है, ये आपका सेपल होता है, ये जो मैं आप मेरा कर्सर है। तो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेस पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द पेटल्स। और ये पेटल्स को भी सपोर्ट कर रहा है व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स। जब कोई एक फूल खिलता है, पहले तो कली होते हैं, जब वो कोई फूल खिलता है तो उसको सपोर्ट करने वाला कौन होता है, सेपल। और यही जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इसके डेवलपमेंट के दौरान। ओके, next, besides providing us with food, several useful products plants help to maintain the delicate balance of gases in nature. It is therefore important to protect and conserve our green areas. तो ये बस वो आपको पेड़ बचाने के लिए कहा जा रहा है, इसमें ऐसा नथिंग स्पेशल, ये तो आपको करना ही चाहिए और ये इतना ज़रूरी है, इसीलिए हमें अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड ग्रीन एरियाज़ को कंजर्व करना चाहिए। तो अब ये तो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई फ्लावर की। नेक्स्ट हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये रिप्रोडक्शन होता कैसे, न्यू प्लांट्स बनने की शुरुआत कैसे होती है। तो पहला आता है आपका पॉलिनेशन से शुरुआत होती है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, फॉर अ फ्लावर टू डेवलप into a fruit and form seeds, pollen grains must be transferred from its anther to stigma। तो अभी हमने पोलन्स के बारे में पढ़ा कि ये जो पोलन्स होते हैं कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर, और पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। तो एक फ्लावर को फ्रूट में और सीड्स में कन्वर्ट होने के लिए जो उसके
पोलन ग्रेन्स है वो उसके एंथर से कहाँ तक ट्रांसफ़र होने चाहिए, स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका पहला तो यही काम होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ आने चाहिए, ये स्टिग्मा वाले पार्ट में, ये जो स्टिकी टॉप पोर्शन पढ़ाया था ना मैंने आपको फीमेल पार्ट का, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अच्छे से लर्न करके जाना। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स from an anther to an stigma is called pollination. Many flowers are brightly colored. अच्छा, ये जो pollination ये होगा कैसे, तो देखो होता कैसे, काफ़ी फ्लावर्स जो होते हैं ना ब्राइटली कलर, उनका कलर काफ़ी अच्छा होता है एंड हैव अ स्वीट स्मेल, काफ़ी स्वीट सी स्मेल होती है जो कि इंसेक्ट्स जैसे कि बीज को अट्रैक्ट कर लेती है। और जब कोई इंसेक्ट इन फ्लावर्स पे बैठते हैं तो पोलन ग्रेन भी उन पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है उनके बॉडी से, एंड मे गेट रब्ड ऑफ, और कभी कभी रब हो जाती है व्हेन इट सिट्स ऑन अनदर फ्लावर। तो मान लो एक फ्लावर है आपका, यहाँ पे बी बैठी है, ठीक है, और इसके जो पोलन ग्रेन्स थे ये बी के बॉडी पे स्टिक हो गए। मान लो फिर थोड़ी देर बाद वो इस बॉडी पे बैठती है, तो जो वो स्टिक वाले जो चिपक गए थे पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे, वो यहाँ पे रब ऑफ हो जाएंगे, जिसके थ्रू वो एंथर से कहाँ पहुँच गए, इसमें आपकी स्टिग्मा पे पहुंच गए। तो यही आपका इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। देखो यहाँ भी पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ भी पॉलिनेशन हो रहा है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब सिंगल जिस फ्लावर पे वो बैठी है उसी के एंथर से, उसी के उसमें आपके स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट फ्लावर होते हैं, इसमें एक पहले फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हेयर देयर इज़ टू डिफरेंट फ्लावर्स एंड हेयर इट इज़ ओनली सेम वन फ्लावर जहाँ पे आपका पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। और बीज की हेल्प से होता है, एनिमल्स की हेल्प से होता है, काफ़ी चीज़ों की मदद से होता है, इंसेक्ट। अच्छा, जो हेल्प कर रही है पॉलिनेशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट आपका कौन सा है, बी है। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन के बाद जो ओव्यूल्स थे जो ओवरी के अंदर होते हैं वो किस में, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सीड्स फॉर्म होके और जो ओवरी है आपका वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो फ्लावर के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये आपके जो अंदर ओव्यूल्स है सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो ओवरी है ये आपका फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड, जो कि एक बीन सीड का स्ट्रक्चर शो करती है। अंडर सुटेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर एंड एयर एंड वार्मथ, अ सीड बिकम्स बेबी प्लांट। और कुछ सुटेबल कंडीशंस के मतलब जब अवेलेबल होती है वाटर, एयर और वार्मथ, तो सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी प्लांट में। एंड सीड इनसाइड, अब देखो ये कुछ आपको फोटोज़ दी गई है, एक बीन सीड का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। सो हेयर इज़ योर स्ट्रक्चर, ये सीड है इनसाइड एन एप्पल। अब ये जो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो अंदर के पार्ट को कवर करती है, ये देखो सीड के अंदर ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर एक यंग रूट होता है। देखो यहीं से न्यू प्लांट के बनने की शुरुआत हो रही है। तो देखा आपने शुरुआत कहाँ से हुई थी, पॉलिनेशन से हुई थी। पॉलिनेशन हुआ पहले, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर सीड्स बने, जो सीड की जो ऊपरी लेयर होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं, जो अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, और जो होल है ये अलाउ करती है वाटर को टू एंटर द सीड के अंदर, मतलब वाटर को अलाउ करती है। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करिए, एम्ब्रियो है क्या, तो ये एम्ब्रियो एक सीड के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास यंग रूट, छोटा सा रूट होता है, एंड अ सूट भी होता है, जो कि बाद में ये डेवलप होके किस में बदल जाती है, बेबी प्लांट में बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है, और यहीं पे यंग रूट एंड सूट होता है। एंड ये जो आपका पोर्शन है ये क्या होता है, कॉटलेडॉन्स, ये इसमें क्या होता है, ये फूड कंटेन करती है बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको, ये कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये मैंने आपको लेक्चर में सारी चीज़ें बता दी हैं कि नोड क्या होता है, इंटरनोड, विनेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड हेयर इज़ नाउ अवर चैप्टर फिनिश। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। एंड फ्लावर का डायग्राम, लेबल, इसका चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लेना। And if you want to access the notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app and register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving session and regular test, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.